माँ, आज फिर तुम मेरे कमरे में लेट आई। तुमको पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। अरे बेटा, मैं अबीर को खाना देकर सुला रही थी। एक नौकर के बेटे को सर पर चढ़ा रखा है तुमने। तभी वहां पिताजी आ जाते हैं। अरे नौकर का बेटा है इसलिए सस्ते से स्कूल में पढ़ता है, बचा हुआ खाता है और बालकनी में सोता है। सोचो तुमको मुलायम दग्गा और आलीशान कमरा मिला है बेटा। रोहन कुछ नहीं बोलता और सो जाता है। अगली सुबह जब माँ पिता से बात करती है, आप अबीर को घर से निकाल दीजिए, उसके कारण रोहन हम लोगों से दूर हो रहा है। अरे उसका भला तो हम उसे दूर रखकर भी कर सकते हैं, वैसे भी अपने माता पिता के पास नहीं है वो, तो क्या फर्क पड़ता है। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी उसे हॉस्टल में भेज देता हूँ। महीने में एक दिन देख आया करूंगा। हाँ, मैं भी उसे अपने हाथ का कुछ न कुछ खाने को दे आया करूंगी। अच्छा, रोहन को बुलाना, कुछ बात करनी है। वो तो स्कूल के दोस्तों के साथ निकल गया है। वक्त बीतता है और रोहन बड़ा हो गया है। एक दिन रोहन कहता है, पापा मैं आपसे तंग आ गया हूं। जब मैं बिजनेस ठीक से देख रहा हूं तो बिना कारण आप ऑफिस में क्यों आ जाते हैं। अरे बेटा, सक्सेना साहब हमारे बड़े ही पुराने और ईमानदार कर्मचारी थे। तुमने उन्हें बिना कारण निकाल दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मेरे ही ऑफिस में मुझे किसे रखना है और किसे नहीं। सक्सेना जी की जगह मैंने मैरी को रखा है। अरे कितनी सुंदर है, उसे देखकर क्लाइंट और ज्यादा रुका करेंगे। और हमारी डील जब वो समझाएगी तो कैसे लोग ब्लैंक चेक पर भी साइन करके जाएंगे, आप देखिएगा। अरे बेटा, ये तरीका बिजनेस करने का गलत है। हमें अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क यानी काम की गुणवत्ता के जरिए लोगों के बीच अपनी पैठ जमानी है, ना कि सुंदर लड़कियों को सामने रख काम निकलवाना है। आप चुप रहिए। अच्छा होगा कि घर की 2 रोटी में गुजारा करना सीख लीजिए। और सुंदर लड़कियों की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे ये तो बताइए कि बिना बात के आप किसे हर महीने पैसे भेजते थे, हाँ, जिसके लिए माँ भी आपको कुछ नहीं कहती थी। बस रोहन, अपनी जुबान पर लगाम रख। पिता का सम्मान नहीं कर सकता तो गंदे और झूठे आरोपों से उनका दिल तो मत दुखा। पैसा कहाँ जाता था कहाँ नहीं मैं जानती हूँ। और हाँ, एक और बात, मेरे पति ने अपने पैसे लुटाए हैं, तेरे नहीं। तेरे लिए उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। अब गले की फांस बनकर हो तो रहो साथ। किसी दिन दिमाग खराब हुआ तो दोनों को एक साथ घर से निकाल दूंगा। माता पिता सर झुकाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन पिता को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह, मैं अब इस घर में किसी भी हालत में नहीं रह सकता। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी जी। अरे क्यों इतना बेकार समझा है अपने पति को। जब आज तक भूखे पेट नहीं सुलाया तो आगे भी ख्याल रखूंगा। अच्छा, मुझे तो खिलाने वाला वो ऊपर वाला है, पर हाँ, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं नहीं जानती कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूं। दोनों पति पत्नी अपने सामान के साथ घर से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक, अरे वाह, मेरी जिंदगी बर्बाद कर कहाँ वीकेंड मनाने जा रहे हैं। घूमने फिरने का शौक बुढ़ापे में फिर से जाग उठा गया। पिता कुछ नहीं बोलते और वहां से निकलने लगते हैं। अरे जाओ जाओ, मैंने भी कोई धर्मशाला नहीं खोली। प्यार से रखा हुआ है तो सर पर नाच रहे हो। अरे जाओ जाओ, जब समाज के धक्के खाने पड़ेंगे ना तो पता चलेगा। दोनों अपने सामान के साथ जा रहे होते हैं कि अचानक रास्ते में एक लंबी चमचमाती कार आकर उनके सामने रुकती है और उसमें से एक सुंदर लड़का उतरता है। अबीर, तुम कितने सुंदर लग रहे हो बेटा। अबीर दोनों के पैर छूता है। आप लोगों के साथ रहने का मन था माँ पापा। पापा की आंख से आंसू निकल आते हैं। लेकिन हम दोनों तो खुद बेघर है बेटा। अबीर उन दोनों का सामान कार में रखकर अपने घर ले जाता है, जहां उसकी बीवी दोनों का इंतजार कर रही होती है। माँ पापा, मैं तो आप लोगों को देखकर धन्य हो गई। आज मैं असली मायने में बहू बनी हूं। पापा,
आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैंने आप लोगों के नाम पर अपनी कंपनी खड़ी की है। अरे लेकिन मैं तो अब काम नहीं करता बेटा। लेकिन मेरी कंपनी के डायरेक्टर की कुर्सी आज भी आपके लिए ही खाली है पापा। अरे जुग जुग जियो अबीर, कोई सगा होकर भी पराया होता है तो कोई पराया होकर भी अपनों से बढ़कर